धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर के रहस्य लोक पर बड़ा खुलासा हुआ। ईडी की जांच में छांगुर का स्विट्जरलैंड कनेक्शन भी सामने आया है। अभी तक की जांच के मुताबिक स्विट्जरलैंड में छांगुर के राजदार नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए थे। इसमें शारजाह, यूएई और दुबई के अलावा भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए भेजे गए। छांगुर ने नीतू और नवीन के अलावा अन्य कई करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियां खोली थी। इन्हीं शेल कंपनियों के बैंक अकाउंट के जरिए इन पैसों को स्विट्जरलैंड ट्रांसफर किया गया। अब ईडी की टीम स्विट्जरलैंड में मौजूद छांगुर बाबा की संपत्ति और बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगालने में जुट गई है। तो छांगुर गैंग का स्विट्जरलैंड में भी खाता खुला हुआ था। छांगुर की राजदार नसरीन और नीतू ने यह पूरा खुलासा किया। शारजाह और दुबई से आए हुए पैसों को स्विट्जरलैंड में सेव कर लिया गया। धर्मांतरण में के मामले में गिरफ्तार हुआ छांगुर भले ही मुंह ना खोल रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी सहयोगी नसरीन जवाब दे रही है, पोल खोल रही है और इसलिए एक एक करके जानकारियां सामने आ रही है। छांगुर का साम्राज्य सोचिए जरा, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर शारजाह, शारजाह से लेकर दुबई, दुबई से लेकर स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ था। अब देखें किस तरीके से साम्राज्य फैला हुआ था, वो आपको बताते हैं। खातों में करोड़ों रुपए पहले तो जमा किए गए और फिर इन खातों का ट्रांसफर कहां किया गया वो आपको बताते हैं। धर्मांतरण में गिरफ्तार छांगुर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। नसरीन के नाम पर स्विट्जरलैंड में खाता खोला गया। नसरीन के नाम पर विदेश से आए पैसों को स्विट्जरलैंड में भेजा गया और उन खातों में सेव किया गया। छांगुर और उसके सहयोगियों की बकायदा शेल कंपनियों के नाम से खाते खोले गए। इन्हीं खातों से फिर करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड ट्रांसफर किए गए। ईडी ने उत्तर प्रदेश और मुंबई में छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर 2 दिन तक रेड की थी और इस दौरान छांगुर ईडी को जो धर्मांतरण के जो आरोप हैं उससे जुड़े हुए तमाम तरीके की जानकारियां जुटाने की कोशिश करी। अब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 60 करोड़ का फंड पाने का सबूत मिला है। ईडी को यह जानकारी मिल चुकी है। कुल 22 बैंक खाते हैं जिसमें उसके सहयोगियों के द्वारा अलग अलग सोर्सेज से पैसे जमा किए गए। और जमीनों के मामले में अगर आपको जानकारी दें, 40 करोड़ की 10 संपत्तियां छांगुर और उसके सहयोगियों के नाम पर है। ईडी के मुताबिक इनमें से ज्यादातर पैसे जो इन अकाउंट्स में यानी कि 22 अकाउंटों में हैं, ज्यादातर पैसे विदेश से आए और इन पैसों के जरिए छांगुर के गैंग ने भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का पूरा खेल खेला।